आज भारत ने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसे हासिल करना आज दुनिया के हर देश का प्राइमरी सपना है। 1960 में दुनिया मानती थी यदि किसी देश के पास पैसे और अधिकतम रिसोर्सेस ना हो तो उस देश के लिए टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाना नामुमकिन है। लेकिन भारत ने इसे सरासर गलत साबित किया है। भारत ने अपने पहला रॉकेट तो बाइसाइकिल पे ट्रांसपोर्ट करके एक चर्च से लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर 2008 में भारत ने अपने PSLV रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था और इसे 12 नवंबर 2008 में चंद्रमा के ऑर्बिट में सक्सेसफुली दाखिल कर दिया गया था। वैसे ही चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए रवाना कर दिया गया था और अब इसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी एक बड़े स्पेस मिशन में कामयाबी हासिल करते हैं, फिर चाहे उस मिशन को सफल बनाने वाला देश कोई भी हो, वह हमेशा धरती पर मौजूद मानव जाति को ही गौरवान्वित करता है। अब चंद्रयान 2 ने अपने सफल कदम के चलते का अवसर दिया है कि मानव जाति को, हालांकि हमने विक्रम लैंडर को खो जरूर दिया है, लेकिन अभी भी 14 दिनों तक उससे संपर्क पाने की उम्मीदें बाकी है। आज चंद्रयान 2 ने वो काम करके दिखाया है जिसे दुनिया के कोई और देश कभी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, खैर जो भी हो, इन सारी चीजों को देखते हुए मन में एक ही सवाल है, क्या चंद्रयान 2 का ये सफर इतना आसान था? क्या आप जानते भी हैं इस मिशन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों को क्या क्या पापड़ झेलने पड़े हैं? क्या आपको पता है इस मिशन ने भारत को कितना रुलाया है? हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल जाधव। एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नाम के 3 मॉड्यूल को लैंडर में रखे गए थे। इसरो जानता था कि ये मिशन भारत के लिए काफी अहम है और इसरो ये भी जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसके पूरे मिशन पर पानी फेर सकती है, इसलिए गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्र मिशन के रास्ते में आने वाले सारे चुनौतियों का एक नोट बनाया, जैसे डीप स्पेस कम्युनिकेशन। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है, इसलिए इतनी बड़ी दूरी पर नेविगेट करते समय वहां से हमसे रेडियो सिग्नल का संपर्क 1 मिनट 27 सेकेंड बाद हो पाता है। यानी आगे आने वाले 1 मिनट 27 सेकेंड तक हमें मिशन के बारे में कुछ पता नहीं हो पाता। ट्रैजेक्टरी एक्यूरेसी। दोस्तों, चंद्रमा पर सोलर रेडिएशन प्रेशर, वहां की नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन लार्ज एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल इस चुनौती का समाधान भी था। सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। दोस्तों, चांद पर सॉफ्ट लैंड करना मिशन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग भाग था। जब हम किसी शैडो रीजन में मिशन को लैंड करते हैं तो लैंडर से कम्युनिकेशन टूटने का खतरा भी ज्यादा रहता है। उस समय मिशन को अपने आप काम करना होता है, उसे दिए गए कमांड्स के निर्भरता पर। दोस्तों, इस समय हम आपके मन से एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मान लो यह धरती है और यहाँ पर चांद है, और जैसे हम सब जानते हैं कि चांद टाइडली लॉक है, इसलिए हम उसके केवल एक ही